देश की सियासत के लिए बेहद अहम माने जा रहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, इसके बारे में करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। और संभावना है कि चुनाव आयोग के द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह स्पष्ट कर दिया जाए कि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम क्या रहने वाला है। संभावित तारीखों की बात करेंगे, तैयारियों की बात करेंगे और एसआईआर को लेकर के चुनाव आयोग की तरफ से लिए गए निर्णयों और इन राज्यों पर पड़ रहे असर के बारे में भी बात करेंगे। दरअसल इन 5 राज्यों जिसमें कि पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पुदुचेरी में होने वाले विधानसभा चुनावों का पूरा कार्यक्रम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परंपरागत रूप से जिस तरह चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी जानकारियां साझा करता है, किया जाना है। और चुनावों को अगले साल की राष्ट्रीय राजनीति के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, इसमें सबसे बड़ा चुनावी मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, जहां मतदान 3 से 4 चरणों में करवाया जा सकता है। वहीं असम में 2 चरणों में वोटिंग होने की संभावना और इसके अलावा तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी में चुनाव एक ही चरण में संपन्न कराए जाने की तैयारी है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक चुनाव आयोग सुरक्षा व्यवस्था, परीक्षा कार्यक्रम, मौसम की स्थिति, इन सभी विषयों को ध्यान में रखते हुए चरणबद्ध तरीके से मतदान कराने की योजना बना रहा है। खासकर पश्चिम बंगाल में बड़ी आबादी, संवेदनशील क्षेत्रों और सुरक्षा कारणों को देखते हुए बहुचरणीय मतदान की तैयारी की गई है। सूत्रों का कहना यह भी है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया अप्रैल से शुरू होकर मई के पहले सप्ताह तक पूरी हो जाएगी। इस दौरान इन 5 राज्यों के मतदान के बाद मई के पहले हफ्ते में मतगणना करवाकर नतीजे घोषित किए जा सकते हैं। चुनावी कार्यक्रम जारी होते ही इन 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इन चुनावों में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां सत्तारूढ़ टीएमसी पश्चिम बंगाल की विपक्षी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। जी हां, केरल और असम की अगर बात करें, सत्ता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच जो जोरदार चुनावी जंग होने की उम्मीद है, उसकी तारीखों का ऐलान संभव है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही इन सभी राज्यों में उन नियमों का पालन शुरू हो जाएगा जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आवश्यक हैं कानूनी तौर पर। दरअसल इन राज्यों में राजनीतिक गतिविधियां भी और तेज हो जाने की संभावना स्वाभाविक रूप से प्रबल है। माना यह जा रहा है कि चुनावी कार्यक्रम को अंतिम रूप देने में चुनाव आयोग लगा हुआ है और उन मांगों पर चिंताओं का पूरा ध्यान रहेगा। गौरतलब है कि साल 2021 में इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का ऐलान 26 फरवरी को ही कर दिया गया था, लेकिन अब इस बार आज इस चुनाव की तारीख का ऐलान होना है, जिसमें अभी तक 15 मार्च तक चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि चुनाव की घोषणा होने के साथ ही इन राज्यों में राजनीतिक रस्साकशी की भी शुरुआत देखने को मिलेगी। दिलचस्प होगा, एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। जो तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं उनके बीच इस चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ उन विषयों के बारे में चर्चा और तेज हो जाएगी जो राजनीति को और ज़्यादा हवा देंगे और राजनीतिक सियासी पारा मौसम के पारे के साथ कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़ेगा। जिस तरफ हम देख रहे हैं कि तापमान बढ़ रहा है, मौसम गर्मी का आ रहा है और ऐसे ही चुनावी मौसम भी गर्मी पैदा करेगा इन 5 ही राज्यों में। जो विशेष यहाँ पर टक्कर देखने को मिलेगी, जाहिर है पश्चिम बंगाल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर बड़ी पार्टी बनकर के उभरी थी पिछले चुनावों में। उससे पिछले फिर लोकसभा चुनावों में भी हमने वहाँ पर देखा था कुछ ऐसा ही माहौल। इस बार देखना ये भी दिलचस्प होगा कि भारतीय जनता पार्टी वहाँ की तृणमूल कांग्रेस पार्टी को कितनी टक्कर दे पाती है, क्या सत्ता से हटा पाएगी या फिर एक बार पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी अपना गढ़ बचा पाएंगी। बहरहाल इन सभी विषयों पर चुनाव आयोग कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट कर देगा।